भारत और ग्रीस हाल के स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और फौजी लिहाज से काफी नजदीक आए हैं। इसे इजरायल के साथ जोड़कर देखे जाने पर तुर्की और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का पक्का इलाज माना जा सकता है। भारत और ग्रीस के बीच का रिश्ता लगभग 2500 साल पुराना है, लेकिन हाल ही के दिनों में दोनों मुल्कों के दिफाई रिश्तों में नई गर्माहट आने लगी है। खासकर सिक्योरिटी शोबों में दोनों मुल्कों में एक नई जुगलबंदी होती दिख रही है, जिससे इलाकाई जियोपॉलिटिक्स में नए मसावात बनने के इम्कान पैदा हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इस जुगलबंदी में इजरायल का भी एक एंगल है, जो इन तीनों मुल्कों को आपस में ट्राई पावर बनकर काम करने का मौका दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को तुर्की का एक नए दुश्मन की शक्ल में सामना करना पड़ा। इससे पहले ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुर्की इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के नापाक करतूतों को हवा देने का काम करेगा। ये वही तुर्की है जो ग्रीस का रिवायती दुश्मन रहा है। इस नापाक गठजोड़ के दौरान भारत और ग्रीस के बीच रिश्तों में नए सिरे से गर्माहट की शुरुआत तुर्की और पाकिस्तान दोनों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस और भारत अपनी स्ट्रेटेजिक बातचीत में मजबूती ला रहे हैं। दोनों मुल्कों के फौजी रिश्ते एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इसके मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच मजबूत रिश्ते न सिर्फ दो तरफा मफाद के लिए जरूरी हैं, बल्कि भूमध्य सागर और हिंद प्रशांत इलाके में तवाजुन और इस्तेकाम के लिए भी अहम है। हाल ही में दिल्ली में हुए एआई समिट में शामिल होने के लिए ग्रीस के पीएम किरियाकोस मित्सोटाकिस भारत आए थे और समिट के बीच ही उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हाल के सालों में भारत ग्रीस स्ट्रेटेजिक साझेदारी में अहम पेशरफ्त हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि मिडिल ईस्ट और हिंद प्रशांत इलाके में जो माहौल बन रहा है, उसे देखते हुए दोनों मुल्क फौजी सतह पर स्ट्रेटेजिक साझेदारी को काफी अहम मान रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि भारत और ग्रीस में जिस तरह से दिफाई तालमेल बढ़ रहा है, उसे इजरायल के साथ ट्राई ताउन के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में भी पाकिस्तान और तुर्की की नई स्ट्रेटेजिक सांठगांठ का जिक्र किया गया है, जिसे ग्रीस भी अपने लिए नए चैलेंज की तरह देख रहा है। ऊपर से सऊदी अरब के भी उनके पीछे होने से एक तरह से इस्लामिक नाटो के ख्याल का खदशा भी इसमें जाहिर किया गया। ऐसे वक्त में पीएम मोदी के इजरायल दौरे की अहमियत इस बदले हुए आलमी मंजरनामे में और बढ़ गई है।